नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। पिछले वीडियो में आपने लगभग 8-9 अभ्यास प्रश्न सांख्यिकी के पढ़े थे। उम्मीद है वो आपको समझ में आए होंगे। एक बार पिछले वीडियो के ऊपर आपसे चर्चा करनी है छोटी सी। देखो पिछलो जो वीडियो आपने हो वीडियो में आप 8-9 सवाल लिया, एक पैमाना और एक मूल बिंदु। तो मैंने आपको मूल बिंदु पर कमेंट पूछा था, पैमाने पर भी कमेंट पूछा था, पर आपने शायद हो सकता है उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हो। ये भी हो सकता है कि आपके वो समझ में नहीं आए हो, ये भी हो सकता है कि आपने उसको पढ़ा हो, समझ में आया हो, कमेंट आपने नहीं किया हो। तो कमेंट नहीं किया इसका मतलब मैंने ये समझा अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अपनी है। दोबारा थोड़ा सा रिपीट करता हूं। मूल बिंदु जो है उस पे समांतर माध्य जो होता है वो आश्रित होता है, यानी मूल बिंदु से प्रभावित होता है। मूल बिंदु का मतलब होता है जोड़ना घटाना। यदि सभी संख्याओं में जितना जोड़ते हैं तो समांतर माध्य में भी उतना ही जुड़ जाएगा, और यदि घटाते हैं तो उतना ही घट जाएगा। और पैमाना जो है उसका मतलब ये होता है जो गुणा करना और भाग देना। यदि आप समांतर माध्य की सभी जो आंकड़े आपको दे रखे हैं उनमें यदि किसी संख्या से उसको गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो समांतर माध्य जो आपका आता है उसको भी आप उतने ही अंकों से गुणा करें या भाग दें तो आपका वो उत्तर आ जाएगा। कि कमेंट मैंने आपको इसके बारे में पूछा था, कोई बात नहीं, मैंने रिपीट किया। तो 8-9 के आसपास एग्जाम्पल हमने उसके अंदर लिए थे। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और एग्जाम्पल आज जितने संभव हमसे हो पाएंगे हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। एक तो देखो, अपने आपके अंदर कभी भी इस भावना को प्रवेश नहीं होने दें कि मेरे को सब कुछ आता है। सब कुछ किसी को नहीं आता। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना घुस जाती है इसको मैं बोलता हूं अहम की भावना। ये अहम है, और अहम और वहम दो ऐसी चीजें हैं जो आदमी को आगे बढ़ने से रोकती हैं, आदमी के विकास को अवरुद्ध करती हैं। यदि आपने पढ़ना लिखना जो आपका है और उसका उद्देश्य आपने जो कि वर्तमान सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार गलत भी नहीं है, यदि नौकरी का है तो ये बात वैसे गलत नहीं है, पर शिक्षा का उद्देश्य आप आज तक पढ़ते आ रहे हो, पढ़ चुके हो कि शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य ये होता है एक सभ्य राष्ट्रीय नागरिक का निर्माण करना, जिसमें उसके सभी प्रकार के व्यवहारिक व्यक्तित्व के जो गुण हैं उनको विकसित करना। यदि आपके अंदर ये नहीं हुआ तो आप शिक्षित होते हुए भी उस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं, जो बीमारी एक शिक्षार्थी के अंदर या एक शिक्षा विधि के अंदर अवगुण के रूप में देखी जाती है। तो उम्मीद है नहीं होगी, फिर भी दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करें। चलो चलते हैं आज अपने इस वीडियो की तरफ। और इस वीडियो की खास बात यह है, पहला जो एग्जांपल मैंने ले रखा है आपने उसमें किया था, लास्ट का एग्जांपल जो है एक बार उसको भी देख लेना आप वापस पिछले वीडियो के अंतर्गत। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करना, भाई पैसे उसमें नहीं लग रहे, आप वीडियो देख रहे हो। हाँ कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, देखो हर चीजें इच्छा पर है, आपके पास कोई बैठा तो है नहीं कि आपको देखना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है आपको देखना चाहिए, और हमें लगता है कि हमारे लिए अनुपयोगी है या उपयोगी नहीं है तो नहीं देखना चाहिए। सीधी सीधी बात होती है, क्योंकि कोई एक अपना वीडियो तो यूट्यूब पे है नहीं, यूट्यूब पे तो अनगिनत वीडियो है। हम शायद ऐसे वीडियो भी देखते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनका कोई औचित्य नहीं होता देखने का, और हमें भी नहीं पता हम क्यों देख रहे हैं।
उपयोगी साबित होगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा यकीन है, ये मेरा विश्वास भी है। तो उसमें आपने देखा था कि एक डिजिट गलत डाल दी थी, उसके स्थान पर दूसरी डिजिट जो थी ये आनी चाहिए थी। मतलब औसत एक बच्चे का ये आना चाहिए, एक अंक ये था, ये डाल दिया, इस प्रकार का एक था। और यहां पर हम ले रहे हैं 2, दोनों में गलती तो भाई था, ये डाला ये, दूसरे में दूसरे का आईडी ये था, डाल दिया ये। तो आपको उसमें करना क्या है, जो गलत उसके अंदर डाला गया है उसको निकालना है, और जो सही नहीं डाला गया उसको उसमें जोड़ना है। सीधी सीधी बात इतनी है। आपको औसत अंक निकालना है, टोटल निकल जाएगा, सवाल में मिलेगा आपको। सवाल में मिलने के बाद क्या करना है कि आपको ये देखना है कि गलत उसके अंदर क्या ऐड किया गया, उसको घटाओ वापस, और सही जो छूट गया, जो डाला नहीं गया, उसको क्या करें, जोड़ो। उसमें जोड़ने के बाद आपके पास रिवाइज्ड टोटल आ जाएगा। रिवाइज टोटल में आप वापस उन आंकड़ों के भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका रिवाइज्ड एवरेज आ जाएगा और आपका उत्तर से निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखो अपना जो बिंदु आज का वही है पिछली वीडियो वाला, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है और अभ्यास नंबर 2 है। दूसरा अभ्यास है, पहला अभ्यास हम कर चुके हैं और संभवतः 1 या 2 अभ्यास और होगा। उसके बाद ये लगभग आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम्पल आए हुए हैं लगभग कवर होने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखो इसका मैं एबीसीडी बना देता हूं, A B C और D। एक बार क्या करें, इस सवाल को पढ़ें और अपने आप इसके हल को देखे बिना आप करने का प्रयास करें। मेरे विचार से यदि आपने पिछले वीडियो को अच्छी तरह से देखा है तो आप इस वीडियो के इस सवाल को आसानी से बिना किसी बाधा के कर लोगे। तो देखो इसमें दे रखा है 98, 120, 99 और 100। ये इसके ऑप्शन है चार में से। अब ये आए हुए ऑप्शन है, इनमें से आपको देखना है। तो सवाल हम करते हैं, देखो क्या है, पहले सवाल को पढ़ें, सवाल को ध्यान से देखें। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 100। एक कक्षा है, उसके 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 100 है। बाद में पता चला, मतलब उसके बाद ये एवरेज निकालने के बाद पता चला कि एक विद्यार्थी जो था उसके 80 अंक के स्थान पर 60 अंक जोड़ दिए गए। कितने जोड़ दिए गए, 80 थे और जोड़े कितने, 60। तो यहां तो अंतर निकाल सकते हो आप, तो उसके नंबर कितने थे, 80, आपने जोड़े कितने, 60। तो कितने नंबर जोड़ दिए आपने, 20, तो 20 और जोड़ दो, हो जाएगा मामला फिट। नहीं समझाई बात, अरे 80 थे आपने 60 जोड़े, इसका मतलब 20 कम जोड़े। या तो ऐसा करो कि जो जोड़े हैं उसको घटाओ, जो नहीं जोड़ा उसको जोड़ो, ये भी कर सकते हो। आगे क्यों जाना है, इतना बड़ा लंबा नहीं करना, छोटा करना है। छोटे करने के लिए क्या करेंगे, आपको जोड़ना था 80, आपने जोड़ा 60, तो क्या करें, 60 और 20 का अंतर कितना है, 20। 60 और 80 का अंतर कितना है, 20। तो 20 को क्या करें, उसमें जोड़ दो, तो जुड़ जाएगा। आगे चलो, तथा दूसरे विद्यार्थी के अंक 40 के स्थान पर 70 कर दिए गए। दूसरा विद्यार्थी जो था उसके अंक कितने थे, 40, जोड़े कितने, 70। तो कितने ज्यादा जोड़े भाई, 30, घटा दो वापस, 30 वापस घटा दो। अब आ जाएगा आपका एवरेज रिवाइज्ड औसत, जो टोटल आएगा वो आ जाएगा, उसमें फिर भाग दे देना, 10 बच्चे हैं, 10 का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। अब देखो 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 100 है। इस सवाल में रखा, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, 100। आप इनके माध्यम से 10 और 100 के माध्यम से क्या कर सकते हो, टोटल अंक जो है वो 10 विद्यार्थियों के निकाल सकते हो। तो 10 विद्यार्थियों के कुल अंक कितने हैं, 10 विद्यार्थियों को 10 गुणा 100 हो जाएगा, कितने हो गए, 1000। 10 विद्यार्थियों के टोटल अंक कितने हो गए, 10 गुणा 100 यानी 1000। अब 1000 हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 80 के स्थान पर 60 जोड़ दिए, 80 लिखना थी, लिखना कितना, 60। तो कितना क्या करते हैं, 20 और ऐड कर दे, 1000 में कितने ऐड कर दे, 20। कैसे आया, 80 माइनस 60, ये क्या करना है, ऐड करना है। समझा क्यों करना है, तो कितने हो गए भाई, 1000 और फिर कितने हो गए, 1000, 20 हो गए। अरे ये जो आपने जोड़ा 80 जोड़ना चाहिए था, जोड़ा है आपने 60, तो 20 कम जोड़े तो 20 और जोड़ दो, तो कितने हो गए, 1020। अगला क्या कर रहा है, दूसरे एक विद्यार्थी था, उसका 40 के स्थान पर आपने 70 जोड़ दिए, तो जोड़ने कितने थे, 40।
जोड़ दे कितने 70, कितने ज्यादा जोड़े उसको घटा दो, तो 30 ज्यादा जोड़े उसको क्या करें इसमें से लेस करें, तो 1020 में से क्या करें 30 घटा दें, कितने आएंगे 990। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया संशोधित योग आ गया, रिवाइज टोटल आ गया, रिवाइज्ड टोटल है ये कितने 990। अब इस टोटल के आधार पर आप औसत निकाल दो, आंकड़ों का योग ये आ गया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या 10, तो 990 में कितने का भाग दें 10 का, तो 00 कितना आ गए 99। ऑप्शन चेक करो अपना, आपको उत्तर में बताना कमेंट में। हो गया नहीं पहला सवाल, किसी को दिक्कत? देखो किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत नजर आती हो तो उसको पूछने में मेरे विचार से आपको कोई झिझक नहीं करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको बताया नहीं जाएगा, बताया जाएगा, क्योंकि यहां पढ़ाने से एहसास ये होता है कि समझ में आ जाता है, फिर भी एहसास गलत हो सकता है, क्योंकि आप खुद आपकी हकीकत के बारे में आप खुद जानते हो। तो यदि आपको लगता है कि यहां से कोई दिक्कत नजर आती है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो दोबारा उसके लिए आप कमेंट में डाल सकते हो कि सर इसको एक बार दोबारा बताने का प्रयास करें, तो अगले वीडियो में आपको दोबारा बताएंगे। ये हो गया पहला। ओके, अब नंबर दो है महत्वपूर्ण सवाल है, आए हुए सवाल है। अब आप यहां से पढ़ने से आपको लगेगा कि ये समांतर माध्य का सवाल ही नहीं है, बल्कि समांतर माध्य का ही सवाल है। आप कह रहे हो सर एवरेज का है, औसत का है, आप कहोगे औसत का है, औसत का मतलब एवरेज, जो गणित प्रश्नावली पढ़ते हो, अरे भाई औसत माध्य को कहते होंगे। एक कारखाने के 100 मजदूरों की औसत मजदूरी, एक कारखाना है उसमें 100 मजदूर हैं और 100 मजदूरों की वार्षिक औसत मजदूरी है वो कितनी है 1000 है। मतलब प्रत्येक केस में कितने रुपए आते होंगे 1000 रुपए आते हैं। उनमें से 60 पुरुष जो है उनकी औसत मजदूरी 1200 रुपए वार्षिक है। मतलब 100 है उसमें से 60 कौन है पुरुष है, तो महिलाएं कितनी है, ये तो सीधी चीज आपको देखना पड़ेगा, अगला नहीं बताएगा कि कितनी महिलाएं हैं। टोटल 100 है उसमें से कह रहा है 60 पुरुष है, तो महिला अपने आप ही बची, बाकी महिलाएं बची होगी ना, तो महिलाएं कितनी बची 40, वो अपने आप देखनी पड़ेगी आपको। तो महिला मजदूरों की संख्या जो है उसके आधार पर आप औसत मजदूरी बताओ, औसत मजदूरी आपको बतानी है। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं ए बी सी डी, यह है 600, 700, 800, 900, ये इसके ऑप्शन है भाई। अब देखो आपको क्या दे रखा है उसके आधार पर चले, और मेरे विचार से सवाल आसान है, निकल जाएगा। देखो 100 मजदूर है, 100 मजदूरों की आपको औसत मजदूरी दे रखी है कितनी 1000, तो टोटल मजदूरी निकाल सकते हैं ना 100 गुणा 1000 करके, जैसे इसमें निकाला था 10 गुणा 100, तो कुल मजदूरी है मतलब 100 मजदूर है उनकी कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी 100 गुणा 1000 यानी 1 लाख, 1 लाख हो जाएगी। अब आपको पुरुषों के बारे में दे रखा होगा ना, पुरुषों के बारे में, तो पुरुष जो मजदूर है उनकी कुल मजदूरी कितनी होगी भाई, औसत आपको दे रखा है तो कुल निकाल सकते हो। तो 60 पुरुष है उनकी औसत मजदूरी कितनी है 1200, तो 1200 को 60 से गुणा करते कितने आ गए 72,000। इसका मतलब 1 लाख में से 72,000 तो किसकी मजदूरी है, किसकी है भाई 1 लाख में से 72,000 तो पुरुष लेकर जाते हैं, है ना, पुरुषों की मजदूरी है, तो महिलाओं की बची हुई महिलाओं की बचेगी ना, शेष कितनी है। अब शेष मजदूरी तो 1 लाख में से 72,000 घटा दो कितना आएगा 28,000, यानी इसको आप ये भी कह सकते हो कि महिलाओं की मजदूरी, शेष बची मजदूरी यानी किसकी है, तो महिलाएं जो है उनकी कुल मजदूरी कितनी है, तो 1 लाख में से 72,000 घटाओगे तो कितना आएगा 28,000। अब आप देखो कि महिलाएं हैं कितनी, तो 40 ही बचेगी ना 100 में से। अरे इसमें नहीं दे रखा कि आप सोच रहे हो कि कितनी है, अरे अपने आप ही तो सोचना पड़ेगा, ये 40 महिलाएं हैं तो 40 महिलाओं की औसत मजदूरी कितनी आएगी, तो 28,000 की टोटल है, 40 महिलाएं हैं तो एक केस में कितनी आएगी 700 रुपए, ये भाई रुपए है 700 रुपए है, तो 28,000 में क्या करोगे 40 का भाग दोगे, और 40 का भाग देने से क्या होगा 728, 700 रुपए आएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि महिलाओं की औसत मजदूरी है वो कितनी है 700 रुपए है। आपको देखना है ऑप्शन में उत्तर कौन सा है, ठीक है। अब आओ भाई ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना इसको।
एक कारखाने के मजदूरों की औसत मजदूरी 12,000 रुपए है। ये वार्षिक है भाई, 12,000 रुपए वार्षिक है, जिनमें से कुशल मजदूरों की औसत मजदूरी, इसमें कुशल मजदूर दे रखे हैं, कुशल मजदूरों की औसत मजदूरी है वो 15,000 रुपए वार्षिक है, एवं अकुशल मजदूरों की औसत मजदूरी 10,000 रुपए वार्षिक है। तो कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूरों का अनुपात बताना है, इसमें पूछा आपको अनुपात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न में पूछा गया। देखो क्या दे रखा आपको ये दे रखा है कि एक कोई कारखाना है, उस कारखाने में कितने मजदूर हमें पता नहीं, उनकी औसत मजदूरी जो है वो कितनी है, 12,000 रुपए वार्षिक है। अब इसमें कैटेगरी दो है, दो कैटेगरी कौन कौन सी, कुशल मजदूर है और अकुशल मजदूर है। ये तो आपको पता ही है, कुशल मजदूर जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है कि स्किलफुल होते हैं, उनकी मजदूरी ज्यादा होगी, और अकुशल जो स्किलफुल जिनके पास स्किल नहीं है काम करने की, उनकी मजदूरी क्या होगी, कम होगी। हमें कम ज्यादा से मतलब नहीं, जितना दे रखा उतने से मतलब है। तो दो कैटेगरी है, कुशल और अकुशल। आपको क्या पूछा है, इनकी औसत मजदूरी दे रखी, दोनों की औसत मजदूरी के आधार पर आपको ये पूछा है कि दोनों का अनुपात क्या है, अनुपात पूछा है। परसेंटेज भी पूछ सकता है, परसेंटेज भी पूछ सकता है, अनुपात भी पूछ सकता है। तो ए बी सी डी में लिखता हूं मैं, ए बी सी और डी, 3:2, 2:3, 5:4, 4:5। ठीक है। अब देखो कुशल अकुशल मजदूरों की आपको अनुपात निकालना है। तो देखो भाई सॉल्यूशन यदि इसका करते हो आप, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, कुशल लिखो और अकुशल लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोनों दे रखे हैं, आपको महिला पुरुष दिया हुआ हो सकता है कि महिला पुरुष का अनुपात बताओ, बच्चे बूढ़ों का अनुपात बताओ, ऐसे पूछ सकता है, तो नाम नहीं देना इसका। नीचे जो पूछता है ना, देखो कुशल और अकुशल मजदूरों का, तो जिसका पहले नाम आता है उसको पहले लिखो, बाद में आता है उसको बाद में लिखो, ठीक है। चलो चलते हैं। अब इसकी जो औसत मजदूरी कितनी है, 15,000, इसकी कितनी है, 10,000, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और इन दोनों का यदि टोटल किया जाए तो औसत कितना है, 12,000 है। मतलब कुल देखो कारखाने मजदूर जो करते हैं उनकी मजदूरी औसत 12,000 है, इनकी अलग दे रखी है, इन्हीं की बनी है ये औसत 12,000। तो 12,000 क्या हो गई है, औसत मजदूरी, इसको लिख सकते हो आप यहां पर, औसत मजदूरी हो गया। अब देखो 10,000 और 12,000, इसकी तुलना करनी है, 10,000 और 12,000 की तुलना करनी है, तो ये कितने ज्यादा है, अरे ये ज्यादा होंगे, ये ज्यादा नहीं है, तो कितने ज्यादा है, 2,000। आपको प्लस माइनस नहीं देखना है, ज्यादा जो अंतर आ रहा है वो लिख दो इधर। तो ये अंतर जो आ रहा है ये इसका भाई साहब, इधर से अंतर आया 2,000, ठीक है। अब 15,000 की तुलना करो इसके साथ, तो ज्यादा ये है ना, तो 15,000 12,000 कितना आ गया भाई, 3,000। 15,000 12,000 कितना आ गया, 3,000। अब 2,000 का 3,000 का अनुपात निकालना है, तो देखो यहां निकालते हैं, 2,000 अनुपात 3,000, 0 0 काट दो, बस कहानी खत्म। क्या गया, 2:3, तो ये आ गया 2:3, 2:3 आ गया। इनका अनुपात पूछा आपको तो 2:3 आ गया, कौन से में देख लेना, ठीक है। अब यदि आपको यहां से पूछा जाए प्रतिशत, तो भाई क्या करोगे, अनुपातों का योग करो तो 5 आ गया, तो यह है कुशल, यह है अकुशल, कुशल अकुशल। तो क्या करोगे, 2/5 पहले का निकालो आप, कुशल मजदूरों का 2/5, अरे एक कौन जगह को निकाल, एक कौन बात ऊपर लिखो, टोटल नीचे लिखो, 100 गुना करो, परसेंटेज 100 हुआ ना, तो 40%, और फिर 3/5 है कुशल मजदूरों का गुना 100, तो एक करो 60% आओ, ये का उत्तर है परसेंटेज में। अब देखो हम कैसे करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं, उसके क्या करते हैं, कुशल अकुशल मजदूर जो है उसकी चर्चा करते हैं। यहां कर देता हूं मैं, यहां लिख रखा है कि कुशल मजदूर है वो 15,000 मिलता है उनको, अकुशल को कितना मिलता है, 10,000 मिलता है, कुशल अकुशल। तो देखो अनुपात इसका निकालते हैं, तो ये आता है 15 और 10, इसका मतलब हो गया 5 का भाग दो, 5 3 और 2, ये अनुपात आता है यहां से उल्टा,
तो ये उत्तर भी इसमें दे रखा है 3:2, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। फिर अब क्या करना, उल्टा दे जाना चाहिए। ये उल्टा है क्योंकि सवाल जो पूछा है ना, इसमें इसका जो मान है वो उल्टा है, 3:2 के रूप में है। आप 3:2 के रूप में उसको निकाल लेना, 12,000 को 2/5 करके आ जाएगा कुशल का, और 2/5 करके 3/5 करके निकाल लो, कुशल का आ जाएगा। तो यदि ऐसे निकालते हो तो इसको क्या करें आप, ये अनुपात तो इसका है, ये अनुपात इसका है, भाई उल्टा है ये, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, बात आई समझ। हाँ, ज्यादातर बस ऐसे ऐसे निकालते हैं तो फिर अनुपात ये आएगा, और ये इसमें लिखा हुआ होता है, देखो 3:2, 2:3, 4, 5:4, 4:5। अब इसमें उत्तर कौन सा सही है आपको इसमें लिखना है और इसको उतारना है, क्योंकि हम आगे चलने वाले हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपको, यहां पर लिख दो। चलो ये लिख देते हैं, ए, बी है, सी है और डी है। इसका अनुपात है 5:2, 2:5, 3:2 और 2:3। देखो, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसतन 50 है। आपको एक कक्षा के विद्यार्थी दे रखे हैं, उनके औसतन कितने दे रखे हैं, 50। हमें यह नहीं मालूम है कि बच्चे कितने हैं, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है। अब यहाँ पर इस सवाल में नहीं मतलब है, जिसमें से लड़कों का औसतन कितना है, 45 है, लड़कों का दे रखा है, और लड़कियों का दे रखा है 52। तो कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात क्या है, तो भाई तरीका वही है, यहाँ पर लिखा हमने बॉयज, यहाँ पर लिखा गर्ल्स, लिख दिया। तो बॉयज 45 है, लिख दिया 45। ये कितनी है, 52, तो 52 लिख दिया। अब बीच में ये औसत ये कितना है, ये बीच में लिखो, ठीक है। अब यहां से तुलना करो, इधर तुलना करते हो आप, 50 और 52 2 आ गए, इधर आओ 45, 50 कितने आ गए अंतर, 5। अरे ज्यादा कौन सा भी हो उसमें से घटा दो, लिख दो इधर, तो ये आ गए इस साइड। तो अनुपात कितना हो गया, 2:5। यदि आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो मैं लिख रहा हूं बॉयज गर्ल्स, तो क्या बनाओगे आप, योग कितना है, योग 5 2 7, 2/7 गुणा 100 निकालना आपको है। इसका कितना है, 5/7 गुणा 100, ये निकालना है परसेंटेज। ये कमेंट में उत्तर बताना भाई, ये पूछा जा सकता है परसेंटेज कितना है, कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके ऑप्शन यहां लिख देता हूं, ए है, बी है, सी है और डी है। इसका जो ऑप्शन है वो लिख रहा हूं मैं, 3:2, 2:3, 1:3, 3:1। इनमें से जो आपको, इसका जो आपको सही लगा वो देखो कौन सा है। एक कारखाने के मजदूरों की औसत मजदूरी 1,000 रुपए है, जिसमें से पुरुष मजदूरों की औसत मजदूरी 1200 रुपए है और महिला मजदूरों की औसत वेतन कितनी है, 700 रुपए है। तो कारखाने में पुरुष और महिला मजदूरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे विचार से ये आप, ये देखो नीचे वाला नहीं पढ़ना, एक बार आपको अपने हिसाब से करना है, फिर उत्तर देखना है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि मैंने हल कर रखा है। तो इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, आपको पुरुष और महिला पूछा है तो पुरुष लिखो या क्या लिखो, महिला लिखो। तो पुरुष की औसत मजदूरी कितनी है, 1200, और इनकी कितनी है, 700, लिख दिया, ठीक है। अब टोटल इनकी जो मजदूरी है वो औसत कितनी है, 1,000 है। तो आप 700 की 1,000 तुलना करो तो 300 का अंतर है, लिख दो 300। 1200 और 1,000 का अंतर कितना है, 200। तो अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 3:2। तो कौन से में उत्तर इसका है वो आपको चेक करना है। यदि आपको इसको निकालना है प्रतिशत में तो क्या करोगे, 3 2 5 मतलब 5 हो गया, तो 3/5 गुणा 100। दूसरा हो गया 2/5 गुणा 100। आपको बताना है परसेंटेज कितना है, पुरुष कितनी, महिला कितनी। कोई दिक्कत आ रही है भाई साहब, बताओ। बोली, चलो चौकी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अंक है, विद्यार्थी है उसका औसत अंक 30 दे रखा है, ये काम आएगा ना आपके, जिनमें से लड़कों का औसत 27 है और लड़कियों का औसत जो है वो 32 है। तीन चीजें आने के बाद आपके दिमाग में सीधा सीधा मामला फिट हो जाता है कि अनुपात पूछेगा या परसेंटेज पूछेगा। अनुपात पूछे चाहे परसेंटेज पूछे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो इसका उत्तर निकाल देते हैं। तो इसका ऑप्शन में लिखता हूं ए है,
बी है, सी है, डी है। 4:5, 5:4, 3:2, 2:3, जो भी आपको लगे, लगे नहीं, जो हो आपका काम तो क्यों लग जाएगा, धारो की एक कक्षा के विद्यार्थी जो है उनका औसत अंक कितना है, 30 है। कितने विद्यार्थी है हमें कोई मतलब नहीं है। लड़कों के औसत 27 दे रखा है और लड़कियों का औसत अंक कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, लिख दो। तो यहां लिखा आपने लड़के वही थे, बॉयज भी लिख सको, हाँ 18 लड़कियां लिखी है ना, 18 गर्ल भी लिख सको है ना। तो 27 इसके लिख दिए, 27 ही है भाई, इसके कितने 32 है और औसत कितना 30, बीच में लिखो। अब क्या करें, 32 और 30 की तुलना करो, कितना आएगा 2, अंतर 2 का ही तो होगा 32 और 30 में। अरे चाहिए ज्यादा हो, चाहिए ज्यादा हो, अंतर निकाल दो इसका दोनों का बस। अब इसमें से तुलना करो, 27 है 30 है, अब ज्यादा यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये था, क्या दिक्कत है, इसमें से ये घटा दो, कितना आ गया 3, अनुपात कितना आ गया 2:3, इसका अनुपात है 2:3, 2:3 आ रहे। अब अपन पूछ रही थी परसेंटेज, तो भाई 5 होगा तो होने को, तो पुरुष के बॉय थे को भाई बॉयज है, इको लिखाना अपन है, तो 2/5 गुणा 100 कितना हो, थाना बताना है, निकाल रख लियो। दूसरा है लड़कियां हैं, तो इनका 3/5 गुणा 100। यदि परसेंटेज पूछा जाए तो उत्तर क्या आएगा, आपको उत्तर बताना है कमेंट में, ठीक है। ठीक है भाई, एक सवाल और है, तो मैं उम्मीद करूंगा वो सवाल अटकाटेड आप लोग पर पूरे कोजू करना है, थारा समझ में जल्दी आवे, इसलिए एक उतारने को प्रयास करो तो कर लो, क्योंकि मैं मिटाऊंगा। मिटा दो, मिटा देते हैं, मिटा देते हैं भाई, ये लो इधर ही, इतने में आ जाएगा ये। देखो एक्स और वाई का औसत आयु, दो आदमी को नाम को दे रहा क्यों है, ये कह रहा कि एक एक्स एक वाई है। एक्स और वाई जो है उसकी औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। एक्स और वाई जो है उसकी औसत आयु कितनी है, 30 है। तीसरे व्यक्ति एक आदमी और है, बी को नाम है जेड, बी को नाम क्या है जेड। प्रश्न मोस्ट है, एक आदमी जेड और है, बिन शामिल कर देना है, तो आखिर तीनवा की औसत आयु बनाना, वह बना है 28 साल, मतलब कम होगी, देखो मतलब की आयु कम है, और कम आएगी। दोनों देखा जाए तो उनकी औसत आयु 30 है। यदि तीसरे को वाई को शामिल, जेड को शामिल कर दिया जाता है, तो इनकी तीनों की औसत आयु कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है। तो ये पूछा क्यों है भाई जी, जेड की आयु कितनी है, जेड की आयु कितनी है, तो 18 हो मैदान में सोल्यूशन निकालने को। तो 18 मैं ऑप्शन टाकूं, ए है, बी है, सी है, डी है, और उम्र दे रखी है 28, 26, 25, 24, ठीक है, वर्ष है भाई ये सगली है ना। अब देखो एक इस सवाल में आप देखना चाहो तो क्या देखा, सॉल्यूशन निकालना अपन तो क्या करना, देखो हम दे रखे एक्स प्लस वाई बटा 2, अरे एक्स की आयु प्लस वाई की आयु में 2 को भाग दो तो औसत आयु 30 दे रखोगे था। एक्स प्लस वाई मतलब दोनों की औसत आयु को मतलब क्या है, दोनों की आयु में जोड़ो, इकट्ठा ही दो जना ही तो 2 को भाग दो, औसत आयु कितनी होगी, दे रहा क्या 30, तो 30 लिख दो। इन थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, दोनों आगे ले जा सका ना पा, तो क्या बनाओ एक्स प्लस वाई बराबर कितना आगो 2 गुणा 30 यानी 60, मतलब एक्स प्लस वाई है, आखिर दोनों की आयु कितनी है भाई, जोड़ा जरा, इसका मतलब यही तो है ना कि एक्स और वाई की आयु, हालांकि उसका एक की 50 हो एक की 10 हो, अपन को मतलब ये होती है, अपन यह मतलब है कि एक्स और वाई दोनों की आयु कितनी है 60 साल आएगी, दोनों जोड़ा जना, ठीक है। अब चलो कोई दिक्कत को नहीं हटता नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, चलो ठीक है। अब क्या कहे 30 रन जोड़ दिया, तो 30 रन जोड़ना मतलब क्या है, होता है फर्स्ट पार्ट था, वो सेकंड पार्ट है कि एक्स है और वाई है और जेड है, तीनों जोड़ दिया, मतलब तीनों जोड़ना बोला तीनों की आयु की है बिन जोड़ दिया, तो भाई जी 2 को भाग लगाओ क्योंकि 3 होगा, 3 को भाग लगाओ और आंख की तैयारी है 28 साल। और बाजी सरल बहुत है, पर इन एक लाइन पटोगा ना जना कान है खड़ा हो जाएगा, अब आप पढ़ रहे हो ने वो मैं थाने सवाल दे दे तो ना धरा खातर कहो थे करियो खुद जना क्या करता 16 थे करा दिया,
दोनों मान दे दियो। चलो 28 हो गए। अब देखो जैसे इसको किया, इसको आगे फिर सरल करो, 3 को आगे ले जाओ तो क्या जाएगा, ये नीचे कर देते हैं, खड़े कर देंगे, हटा कर दो, ला देखा जो नहीं कुछ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 28 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो 28 में पढ़ा था 3 बार तो है 28 84, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 84। अब ये बात आ गई कि तीनों जोड़ा था तो 84 हवे, और दोनों जोड़ा था कितनी हवे, 60 हवे। दो कौन से जुड़ रहे हैं, x और y, 60 इन कौन से जुड़ रहे एक्स्ट्रा, इको मतलब एक में 60 कहां की है, अब आप तो पक्की है ना, अरे 60 तो इनकी की है, की है ना एक्स वाई की, तो जेड कितनी आई, तो जेड की आयु बराबर 84 में क्या करा, 60 घटा दो तो उतरा हो 24 वर्ष। उत्तर है भाई कौन सा है, कमेंट में बताओ। ये वर्ष समझ में, ईयर 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 कौन सा है इसकी आयु, मैं बताओ। ठीक है, तो भाई सवाल कता करे आप 7 7 16 में कौन सा दिक्कत आई, बात बताओ। और आप बताओ वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए प्रश्न उपयोगी है। प्रश्न का उत्तर जो ABCD में दे रखा है उसका उत्तर क्या बनता है, हालांकि आपको थंजोर आना है, उत्तर काट रखा है आप कमेंट उसी तो बनाना है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा पिछले वीडियो में आपको मैंने पैमाना पूछा था और मूल बिंदु पूछा था, तो मूल बिंदु और पैमाना जो है उसकी चर्चा आपको इस वीडियो के अंतर्गत कमेंट में करनी है, बतानी है। आपको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मूल बिंदु से क्या प्रभावित होता है, यदि जोड़ा जाता है तो 4 1 2 3 4 बताया मैंने आपको, याद है तो x n जोड़ने पर इस प्रकार से बताया ना आपको, कि जोड़ा घटाया गुणा किया तो क्या होता है, वो चीजें आपको यहां बतानी है। बताने का मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बताना ही पड़ेगा, मतलब ये है कि हमें देखना, मेरे को देखना ये है कि वो चीज आपके समझ में, कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया या नहीं आया। तो आपको केवल इतना ही बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा, इनके आंसर जो है वो क्या है, और ये वीडियो जो है आपके लिए कितना उपयोगी साबित होगा, ये आप अपने जहन में रखकर उत्तर बता सकते हो, कमेंट बता सकते हो, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, संभवतः एक वीडियो में एक अभ्यास पर और बनाऊंगा आपके लिए, और वो जो है थोड़ा सा इससे लेवल तो और ऊंचा आएगा उसका, और ऊंचा आएगा उसका लेवल इसका इससे। तो इतने यदि इस सीढ़ी से आप पार हो जाते हो तो वो लेवल आपके लिए ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो यदि इसी सीढ़ी में कहीं लुढ़क रहे हो आप तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा, पर जब तक हम हैं दिक्कत हमारे पास ही रहेगी, आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, तो खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।